हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग। नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे ही होंगे। आपकी जो तैयारी वो भी जो है अच्छे तरीके से चल रही थी। जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम पहली बार नए हैं उन सबको बताते हैं हमारे साथ आपकी बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 की आपकी तैयारी रेगुलर बेसिस पे करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को जो है सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे। उसके बाद जो बेल आइकन देगा उसको ऑन करेंगे। क्लासेस का समय देखते हैं। जीके जीएस की जो क्लासेस सुबह 10 बजे डेली आपको हमारे चैनल पर देखने मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। कला वर्ग की जो क्लासेस आती है आपको शाम को 4 बजे देखने को मिलती है। और हिंदी की जो क्लास है आपको शाम को 7 बजे हमारे चैनल पे देखने को मिलती है। क्लासेस का जो शेड्यूल आपको को याद करके रखना है, इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना है, तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना है। ठीक है। बाकी अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। परीक्षा के शिक्षा का इंस्टाग्राम का पेज है, नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है। पीडीएफ और नोट्स का हमारे टेलीग्राम का जो चैनल है आप लोग उसको ज्वाइन हो सकते हैं, परीक्षा के शिक्षा नाम का। ठीक है। तो आप लोग जाके फटाफट टेलीग्राम जैसे जुड़ जाएंगे। वहाँ पे क्या डेली बेसिस पर जो क्लास का अपडेट है वो दिया जाता है। जो आपका एग्जाम का अपडेट है वो भी आपको यहाँ पे दिया जाता है। तो आप लोग यहाँ से जुड़ेंगे तो आपका कोई भी अपडेट जो है क्लास के रिगार्डिंग क्या होगा मिस नहीं होगा। ठीक है। आप लोग जो है टाइम से क्लास में पहुंच जाएंगे। ठीक है। तो आप लोग इतना काम कर लेंगे। ठीक। तो चलिए क्लास स्टार्ट करें। स्टार्ट करने से पहले देखिए, जिसने अब तक क्लास को लाइक नहीं किया क्लास को लाइक कर देंगे, क्लास को अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे, और जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है। क्लियर है इसके बारे में। तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से अच्छे से देख के उसका आंसर देने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। आपका 51 वर्ष आपकी क्लास स्टार्ट हो रही है। क्या दिया गया है? इनमें से कौन सा विषय जो है राज्य सूची के अंतर्गत आता है? इनमें से कौन सा विषय जो है राज्य सूची के अंतर्गत आता है? तो राज्य सूची के अंतर्गत विषय आता है भूमि और भवन कर। ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। भूमि और भवन कर जो है राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए, संविधान में वर्णित अनुसूची 7 की सूची 2 को राज्य सूची कहते हैं। ठीक है। इस सूची के विषय हैं जिन पर राज्यों को कानून बनाने का अधिकार होता है। इसके अंतर्गत जो है लोक व्यवस्था, पुलिस, स्थानीय शासन, कृषि, कारागार, अल्कोहली, लिकर पर उत्पाद शुल्क आदि जो है विषय आते हैं। अगले क्वेश्चन पर आपका देखें 52 नंबर। अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित है? बताइए। अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों, अनुसूचित किसकी जनजाति, अनुसूचित जनजातियों के लिए, तो अनुसूचित जनजातियों के लिए आपकी 47 सीटें आरक्षित है। ठीक है। जो आपका दिया गया है पे ये विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 के अनुसार जो है लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए 543 निर्वाचित सीटों में से 84 सीटें तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए 47 सीटें आरक्षित की गई है। ठीक है। तथा 2 एंग्लो इंडियन समुदाय के लोग मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखिए 53 नंबर। बताएं की कोशिश करेंगे आपका राइट आंसर होगा। वायसराय की कार्यकारी परिषद में नियुक्त पहले भारतीय कौन? बताइए। वायसराय की कार्यकारी परिषद में नियुक्त पहले भारतीय कौन थे? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। क्लियर हो गया। वायसराय की कार्यकारी परिषद में नियुक्त पहले भारतीय आपके सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। ठीक है। वे बंगाल के एडवोकेट जनरल थे। ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद इनको जो है लॉर्ड की उपाधि दी गई थी। अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया के पद पर नियुक्त कर दिया गया था। ठीक है। बाद में वर्ष 1920 में लॉर्ड सिन्हा बिहार तथा उड़ीसा के जो है गवर्नर नियुक्त किए गए थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 54 नंबर। बताने की कोशिश करेंगे 54 पर होगा भारत के राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? ठीक है। तो क्या देगा? भारतीय राज्य के राजनीतिक सिद्धांतों के संदर्भ में कथन आपका जो दिया गया पहला वाला क्या देगा? सामाजिक वो आर्थिक उन्नति के लिए ये जो है राज्य को संबोधित किए गए कुछ निर्देश हैं, सही कथन है। ये न्यायालय में परिवर्तनीय है? नहीं, ये न्यायालय में आपके परिवर्तनीय नहीं है। इतना बात याद रखिएगा। ठीक है। तो कथन एक आपका जो दिया गया केवल ये और केवल आपका एक आपका यहाँ पे सत्य है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 55 नंबर। क्या देगा? भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में रबड़ का उत्पादन सर्वाधिक होता है? भारत के किस राज्य में रबड़ का उत्पादन सर्वाधिक होता है? बताइए भारत के किस राज्य में? तो भारत के केरल राज्य में रबड़ का उत्पादन आपका सर्वाधिक होता है। जो आपका बिल अभी कब देगा आपका आइडेंटिटी, ठीक है। भारत के केरल राज्य में रबड़ का उत्पादन आपका सर्वाधिक होता है। ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखिए 56 नंबर। किसने गवर्नर जनरल और प्रदेशों के गवर्नरों को संवैधानिक प्रमुख का दर्जा दिया है? बताइए। किसने जो है गवर्नर जनरल और प्रदेशों के गवर्नरों को जो संवैधानिक प्रमुख का दर्जा दिया है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा साथियों, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ने। ठीक है। जो आपका दिया गया डीएल विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ने गवर्नर जनरल और प्रदेश के गवर्नर
गवर्नरों को जो है संवैधानिक प्रमुख का दर्जा दिया। ठीक है, क्लियर को माउंटबेटन योजना के आधार पर जो है ब्रिटिश सरकार ने 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पास किया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपका देखेंगे 57 जलोढ़क तलछट का अर्थ किस प्रकार की भूमि थी। जलोढ़क तलछट का अर्थ जो है किस प्रकार की भूमि है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथी यहाँ पे नदी द्वारा निर्मित तलछट भूमि। ठीक है, नदी द्वारा निर्मित तलछट भूमि, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, जलोढ़क तलछट का अर्थ होता है नदी द्वारा निर्मित तलछट भूमि। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। अगले क्वेश्चन में आपका 58 बताने की कोशिश करेंगे। 58 पे आपका राइट आंसर होगा भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी जिसके नाम राज्यसभा और लोकसभा होंगे, बताइए। तो अनुच्छेद आपका 79 कहता है। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 79 कहता है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दो सदनों से मिलकर बनेगी जिसके नाम आपका राज्यसभा और लोकसभा होंगे। ठीक है, राज्यसभा उच्च सदन और लोकसभा आपका निम्न सदन कहलाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 59 किसके सुझाव पर जो है राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल को नियुक्त करता है, बताइए। किसके सुझाव पर जो राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल को नियुक्त करता है, तो आपका राइट आंसर उस राज्य के मुख्यमंत्री के। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। एक मिनट, राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री के सुझाव पर करता है। ठीक है, उस राज्य के मुख्यमंत्री के नहीं, इसको सही कर लेंगे आप लोग। थोड़ी सी गलती हो गई है यहाँ पे, तो प्रधानमंत्री के सुझाव पर करता है। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री के सुझाव पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कर सकते हैं। ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति के बराबर में आपका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 155 में किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 60 क्या देगा। बिना दलाली खाता खोले, ठीक है, बिना दलाली खाता खोले एक विदेशी कंपनी के शेयरों को बेचने और खरीदने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक साधन, बताइए। तो आपका आंसर हो जाएगा ग्लोबल डिपॉजिटरी रसीद, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका आंसर। ठीक है, ग्लोबल डिपॉजिटरी रसीद बिना दलाली खाता खोले एक विदेशी कंपनी के शेयरों को बेचने और खरीदने का एक साधन है। ठीक है, तो आपका GDR आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला आपका देखें 61 यमुना और बेतवा नदियों का संगम कहाँ होता है। यमुना और बेतवा नदियों का संगम कहाँ होता है, देखिए यमुना और बेतवा नदियों का संगम आपका हमीरपुर में होता है। ठीक है, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़े ऊपर देखें 62 कौन से वर्ष में संसद के दोनों सदनों की स्थापना हुई थी। कौन से वर्ष में जो संसद के दोनों सदन यानी कि राज्यसभा और लोकसभा की स्थापना हुई थी, आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथी वर्ष 1952 में, जो आपका सीला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। संसद के दोनों सदनों लोकसभा तथा राज्यसभा की स्थापना वर्ष 1952 में हुई थी। लोकसभा संसद का निम्न सदन और राज्यसभा जो है संसद का उच्च सदन, मैंने अभी आपको इस बारे में बताया था। ठीक है, अगला आपका देखें 63 स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है क्या, बताइए। स्वतंत्रता के अधिकार में क्या क्या निहित होता था, देखिए इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो स्वतंत्रता के अधिकार में अगर निहित की बात करेंगे तो आपका देखिए कोई भी पेशा अपनाना और भाषण की स्वतंत्रता, ये दोनों होते हैं। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। क्लियर है यहाँ तक, तो ए और बी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आपका 64 निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जो है समुद्र जल से निकाला जाता है, बताइए। कौन सा पदार्थ पत्थर पदार्थ है ना, ठीक है, कौन सा पदार्थ जो है समुद्र जल से निकाला जाता है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों ब्रोमीन, जो आपका डी विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, ब्रोमीन को जो है समुद्री जल से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए, यह द्रव अवस्था में पाई जाने वाली आपकी अधातु कार्नेलाइट विधि से प्राप्त की जाती है। ठीक है, इस विधि के अंतर्गत जो है MgBr2 के जलीय विलयन को जो है क्लोरीन गैस प्रवाहित करके ब्रोमीन प्राप्त करते हैं। ठीक है, अगला है आपका देखेंगे 65 में, बताने की कोशिश करेंगे। 65 आपका आइटम है पश्चिमी विक्षोभ जिस कारण उत्तर पश्चिम भारत में बारिश होती है उसका उसका उत्पत्ति स्थल कहते हैं। पश्चिमी विक्षोभ जिस कारण जो है उत्तर पश्चिम भारत में भारी वर्षा होती है। ठीक है, सॉरी, पश्चिमी विक्षोभ जिस कारण से उत्तर पश्चिम भारत में बारिश होती है उसकी उसका उत्पत्ति स्थल क्या है ना, तो उसका उत्पत्ति स्थल अगर देखने जाएंगे आपका वो मध्य सागर है, जो आपका दिया गया यहाँ पे
सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। भूमध्य सागर से उठने वाली तूफानी हवाओं को जो है पश्चिमी विक्षोभ के नाम से जाना जाता है। इसी विक्षोभ के कारण उत्तर पश्चिम भारत में बारिश होती है, ठीक है। क्लियर सभी को। प्राय शीत ऋतु में वर्षा होने का कारण यह रबी की फसल के लिए बहुत ही लाभकारी होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 66 नंबर, क्या देगा? निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्रमुख वस्त्र निर्माण केंद्र है, ठीक है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा या असम? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों, कौन सा? तो मेरे ख्याल से जो महाराष्ट्र दिया गया है, बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। तो निम्नलिखित में से महाराष्ट्र राज्य जो है आपका प्रमुख वस्त्र निर्माण केंद्र है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर बढ़े, आपका देखें 67 नंबर। भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल जो आपका देखिए 2012 से 2017 तक था, ठीक है। इस योजना के अध्यक्ष जो पूर्व प्रधानमंत्री आपके मनमोहन सिंह एवं उपाध्यक्ष आपके मानटेक सिंह अहुलिया थे, ठीक है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य आपका तेज, सतत और अधिक सम्मिलित विकास था, ठीक है। तेज, सतत और अधिक सम्मिलित विकास था इस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य, ठीक है। जो आपका दिया गया डी विकल्प आपका सही उत्तर। अगला है 68 नंबर। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके तहत आता है, बताइए? संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है किसके तहत आता है? तो संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार आता है साथियों, किसके तहत आता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों, मौलिक अधिकार का, ठीक है। जो आपका ये विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक। क्लियर होगा। संवैधानिक उपचारों के अधिकार की व्यवस्था आपके अनुच्छेद 32 से 35 तक में की गई है, ठीक है। ये सभी प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 3 में, ठीक है। संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों के तहत किए गए, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 69 नंबर। किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष लागू की थी, बताइए? तो देखिए क्या बोला है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना आपकी किस वर्ष लागू की गई थी ना? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 1998 और 99 में, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। केएसएसी की योजना की शुरुआत आपकी 1998 और 99 में की गई थी। अगले क्वेश्चन बढ़े, आपका देखें 70 नंबर। संयुक्त राष्ट्र संघ की सरकारी भाषाएं क्या, बताइए? संयुक्त राष्ट्र संघ की सरकारी भाषा क्या? देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ की सरकारी भाषाएं आपकी 6 भाषाएं हैं। अंग्रेजी है, फ्रेंच है, चीनी है, रूसी है, अरबी और स्पेनिश है, ठीक है। तो जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा 71 नंबर, क्या देगा? निम्नलिखित में से किन्हें जो है प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से वर्ष 1995 में मध्याह्न भोजना चलाई गई, बताइए? मध्याह्न योजना चलाई गई थी, किससे प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से 1995 में मध्याह्न योजना चलाई गई थी? तो आपका राइट आंसर आपको हो जाएगा साथियों, प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण करना, ठीक है। जो आपका दिया गया बिल विकल्प आपका प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों, विशेष प्रशिक्षण केंद्रों व सर्व शिक्षा अभियान के तहत जो है आने वाले मदरसों के प्राथमिक कक्षा के सभी विद्यार्थियों को जो है दोपहर के समय दिया जाने वाला भोजन आपका मध्याह्न भोजन कहलाता था। इस योजना की शुरुआत आपकी भारत सरकार द्वारा तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल में 15 अगस्त 1995 में की गई थी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, आपका देखें 72 नंबर, क्या देगा? रास बिहारी बोस द्वारा संगठित भारतीय स्वतंत्रता लीग किस संगठन का एक अग्रदूत था, बताइए? तो रास बिहारी बोस द्वारा स्थापित भारतीय स्वतंत्रता लीग भारतीय राष्ट्रीय फौज का एक आपका अग्रदूत था, याद रखिएगा, ठीक है। तो जो आपका दिया गया बी विकल्प आपका राइट आंसर। रास बिहारी बोस ने जून 1942 में बैंकॉक सम्मेलन में भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना की थी तथा 4 जुलाई 1943 को रास बिहारी बोस ने जो है इंडियन इंडिपेंडेंस लीग व आजाद हिंद फौज की कमान जो है सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी थी, ठीक है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे आपका 73 नंबर। निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण व्यक्ति ने जो है सभी 3 गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? आपका एड्रेस होगा बी आर अम्बेडकर ने, ठीक है। जो आपका दिया गया डी विकल्प आपका एड्रेस बी आर अम्बेडकर ने सभी 3 गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा 74 नंबर, क्या देगा? भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड किसे कहा जाता है, बताइए? कौन सा क्षेत्र है भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड? कौन सा क्षेत्र है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड क्षेत्र आपका हो जाएगा कृषि क्षेत्र, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी विकल्प आपका एड्रेस, ठीक है। कृषि क्षेत्र जो भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड है, ठीक है। भारत की आधे से अधिक लगभग जो है 55% आबादी का भरण पोषण जो है कृषि पर निर्भर है, ठीक है। तथा औद्योगिक क्षेत्र की प्रगति और उपलब्धि भी कृषिगत कच्चे माल पर ही निर्भर करता है, ठीक है। अगला आपका 75 नंबर, क्या देगा? इकोनॉमिक सर्वे किसके द्वारा प्रकाशित होता है, बताइए? इकोनॉमिक सर्वे किसके द्वारा प्रकाशित? देखिए इकोनॉमिक सर्वे यानी कि आर्थिक समीक्षा वित्त मंत्रालय द्वारा प्रकाशित होता है, ठीक है। तो आपका सी वाला ऑप्शन दिएगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बाद इकोनॉमिक सर्वे जो आपका वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित होता है। अगला आपका देखिए 76 नंबर क्वेश्चन दिया गया, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है, बताइए?
राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों 12, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। संविधान के अनुच्छेद 80 के प्रावधान के तहत राष्ट्रपति को जो है राज्यसभा में 12 ऐसे सदस्यों को नामित करने का अधिकार है जो साहित्य, कला, विज्ञान एवं समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान व अनुभव रखते हैं। ठीक है, अगला आपका देखेंगे 77 नंबर। अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया? बताइए, अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का जो है प्रयोग नहीं किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों शाहबाजगढ़ी के। ठीक है, जो आपका दिया गया बी लिपि का आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, मौर्य सम्राट अशोक का शाहबाजगढ़ी शिलालेख खरोष्टी लिपि में है। ठीक है, जिसमें आपका ब्राह्मी लिपि नहीं है। अगला है आपका देखें 78 नंबर। हंटर आयोग ने किसके विकास पर अधिक बल दिया था? बताइए, हंटर आयोग ने किसके विकास पर अधिक बल दिया? प्राथमिक शिक्षा के, माध्यमिक शिक्षा के, स्त्री शिक्षा के या तकनीकी शिक्षा के? तो आपका राइट आंसर होगा प्राथमिक शिक्षा के, जो आपका दिया गया पे ये विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। आपका देखें 79 नंबर। विशाखा दत्त द्वारा लिखित मुद्रा राक्षस कौन सी भाषा में? बताइए, विशाखा दत्त द्वारा लिखित आपकी मुद्रा राक्षस जो है कौन सी भाषा में है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपकी संस्कृत भाषा में। ठीक है, जो आपका दिया गया सी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। इस पुस्तक से चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन की जानकारी मिलती है। ठीक है, मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त के लिए ब्रेसल शब्द का जो है उल्लेख मिलता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे 80 नंबर। क्या देगा? भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? बताइए, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? देखिए, आपका राइट आंसर होगा लॉर्ड रिपन को, जो आपका दिया गया पे बी विकल्प आपका राइट आंसर है। लॉर्ड रिपन के राज्यकाल का सबसे महत्वपूर्ण कार्य आपका स्थानीय स्वशासन पर सरकारी प्रस्ताव था। ठीक है, रिपन देश की नगर पालिकाओं को जो है विकसित करना चाहता था, इसलिए जो है लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला है आपका देखें 81 नंबर। खजुराहो के मंदिर का निर्माण किया था किसने? बताइए, खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? देखिए, खजुराहो के मंदिर के निर्माण की अगर बात की जाएगी, जो आपके चंदेल शासकों ने करवाया था। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इन मंदिरों का निर्माण जो है 9वीं सदी के उत्तरार्ध से लेकर जो है 12वीं सदी के पूर्वार्ध तक हुआ था। खजुराहो के मंदिर जो है नागर शैली में निर्मित है। ठीक है, अगला आपका 82 में। आईआरडीए संबंधित है किसे? बताइए, आईआरडीए किससे संबंधित है? तो आईआरडीए का पूर्ण रूप का इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, यानी कि बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण या विभाग क्षेत्र से या बीमा क्षेत्र से जो है विनिमय से संबंधित। ठीक है, या बीमा क्षेत्र से संबंधित, भारत के बीमा क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, यह जो है आपका भारत के बीमा क्षेत्र से संबंधित है। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखें 83 नंबर। जौनपुर नगर की स्थापना किसकी स्मृति में की गई है? बताइए, जौनपुर नगर की स्थापना जो है किसकी स्मृति में की गई है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा साथियों फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई मोहम्मद बिन तुगलक जौना खां की स्मृति में की थी। ठीक है, तो फिरोज शाह तुगलक ने किसकी? तो मोहम्मद बिन तुगलक की। ठीक है, जौना खां के, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर हो गया। इसके अतिरिक्त उसने जो है फिरोजपुर, फिरोजाबाद व हिसार फिरोज जैसे नगरों का निर्माण भी करवाया था। ठीक है, किसने करवाया था? तो आपका फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था, इतना याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 84 नंबर। यह निर्णय कौन लेता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? तो आपका राइट आंसर लोकसभा का अध्यक्ष ही लेता है ना, तो लोकसभा का अध्यक्ष, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार जो है कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, यह निश्चित करने का अधिकार जो है लोकसभा अध्यक्ष को ही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में होगा 85 में। तुगलक का नामा का लेखक है कौन? बताइए, तुगलक नामा का लेखक कौन? देखिए, तुगलक का नामा का लेखक अगर देखे जाएंगे तो अमीर अमीर खुसरो हो जाएंगे। ठीक है, जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तुगलक नामा जो है अमीर खुसरो द्वारा रचित आपकी ऐतिहासिक पुस्तक है, जिसमें खुसरो शाह के विरुद्ध आपके गयासुद्दीन तुगलक की विजय का उल्लेख किया गया है। ठीक है, अगला आपका देखें 86 नंबर। क्या देगा? राजघाट बांध परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना? बताइए, राजघाट बांध परियोजना जो है किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है ना? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों की संयुक्त परियोजना है राजघाट बांध परियोजना, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसको में, जिसका निर्माण जो है उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में बेतवा नदी पर किया गया है। ठीक है, अगला आपका 87 मुद्रास्फीति के समय कौन वर्ग आपका लाभ में रहता है? तो आपका राइट आंसर होगा साथियों मुद्रास्फीति के समय ना, मुद्रास्फीति के समय कौन सा वर्ग आपका लाभ में रहता है?
तो मुद्रास्फीति के समय आपका व्यापारी वर्ग जो है आपका लाभ में रहता है, ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर हो इसके बारे में। इसके साथ साथ देखिए ऋणी, कृषक, उत्पादक, विनियोजक, परिवर्तनशील आय समूह वाले लोग भी आपके लाभ में रहते हैं, ठीक है। जबकि उपभोक्ता, ऋणदाता, स्थिर आय समूह, पेंशन भोगी वर्ग आदि को क्या है, हानि होती है, ठीक है। अगला है आपका देखेंगे 88। सुकरात का दर्शन कहा जाता है किसे, बताइए। हाँ चलिए, सुकरात का दर्शन कहा कहता है क्या, बताइए। सुकरात का दर्शन क्या कहता है, देखिए सुकरात का दर्शन आपका क्या कहता है साथी, तो सुकरात का दर्शन करता है कि नो दे सेल्फ, ठीक है, नो दे सेल्फ। क्लियर है इसके बारे में। नो दे सेल्फ जो सुकरात का दर्शन कहता है, ठीक है। क्लियर है इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका, देखें 89 नंबर का, देखिए रेगिस्तान रहित महाद्वीप कौन सा, बताइए। रेगिस्तान रहित महाद्वीप कौन सा, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाती है यूरोप महाद्वीप। इसमें आपका कोई भी एक रेगिस्तान भी नहीं है, ठीक है। देखिए यूरोप आपका रेगिस्तान रहित महाद्वीप है। यहाँ की जलवायु आपके शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु है। पृष्ठ क्षेत्रफल के आधार पर यूरोप विश्व का दूसरा सबसे बड़ा छोटा महाद्वीप है, ठीक है, दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप है। 90 नंबर का है, समुद्र में ज्वार भाटा का कारण बताइए। समुद्र में ज्वार भाटा का कारण क्या है? देखिए, समुद्र में ज्वार भाटा का कारण आपका जो दिया गया है, चंद्रमा और सूर्य का पारस्परिक गुरुत्वाकर्षण शक्ति होता है, ठीक है, याद रखिएगा। चंद्रमा का आकर्षण और सूर्य का आकर्षण दोनों का होता है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका मतलब सी वाला विकल्प, ए और बी आपके दोनों को दोनों राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो इसके बारे में। चलिए अगला आपका 91 नंबर क्या देगा, भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी, बताइए। भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी, तो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा साथियों, इंदिरा गांधी कैनॉल, ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सीला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर आपकी इंदिरा गांधी कैनॉल यानी कि नहर परियोजना है, ठीक है। चलिए इसका पुराना नाम आपका राजस्थान नहर था, ठीक है। इस परियोजना यह परियोजना जो है सतलज और व्यास नदी के संगम पर स्थित हरिके बांध से निकाली गई है। यह नहर जो है पंजाब एवं राजस्थान को जल की आपूर्ति कराती है, ठीक है। अगला आपका देखिए 92 नंबर, वित्त आयोग अपनी सिफारिशें किसे सौंपते होते हैं। वित्त आयोग अपनी सिफारिशें किसके को सौंपता है, तो वित्त आयोग अपनी सिफारिशें जो है राष्ट्रपति को सौंपता है, ठीक है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक। क्लियर हो गया इसके बारे में। अगले क्वेश्चन में आपका देखें 93 नंबर, लाल मिट्टी सामान्यता किन राज्यों में पाई जाती है। लाल मिट्टी सामान्यतः किन राज्यों में पाई जाती है, देखिए लाल मिट्टी सामान्यतः जो है भारत के तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश के राज्यों में पाई जाती है, ठीक है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के राज्यों में पाई जाती है, जो आपका दिया गया यहाँ पे डेवलप विकल्प आपका आंसर हो लाल मिट्टी। अगले क्वेश्चन पर आपका देखें 94 नंबर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब राज्य रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब राज्य स्वामित्व का संस्थान बनाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है कब राज्य स्वामित्व का संस्थान बना, तो आपका आंसर यहाँ पे क्या होगा साथियों, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो आपका 1 जनवरी 1949 को जो है राज्य स्वामित्व का संस्थान बना था, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। और इसकी स्थापना आपकी 1 अप्रैल 1935 को जो ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अंतर्गत की गई थी, ठीक है। अगला आपका 95 नंबर, बताएं कि कोशिश करेंगे आपका समवर्ती सूची के किसी विषय पर जो है केंद्र एवं राज्य के बीच कानून के द्वंद्व होने की स्थिति में क्या होगा, बताइए। समवर्ती सूची में किसी विषय पर केंद्र एवं राज्य के बीच कानून में द्वंद्व होने की स्थिति में क्या होगा, तो केंद्र का जो कानून होगा प्रभावी रहेगा, इतना याद रखिएगा, ठीक है। तो जो आपका दिए जो दिया कि यहाँ पर सी विकल्प आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। अथवा जो है केंद्र द्वारा बनाया गया कानून आपका मान्य होगा, ठीक है। अगला आपका देखें 96 नंबर, अच्छी स्मृति का गुण क्या होती है। अच्छी स्मृति का गुण क्या है, तो देखिए अच्छी स्मृति का गुण जो दिया गया है आपका क्या होता है साथियों, शीघ्र पुनः स्मरण यानी कि दोबारा से पुनः याद आता है, ठीक है, उसको जो है अच्छी स्मृति का गुण कहते हैं। अगला आपका देखें 97 क्या देगा, इनमें से किसने जो है समाज शास्त्र को एक शिल्प माना, बताइए। इनमें से किसने जो है समाज शास्त्र को एक शिल्प माना, तो समाज शास्त्र को एक शिल्प जो है किसने माना है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों सी राइट मिल्स ने, ठीक है। सी राइट मिल्स ने जो समाज शास्त्र को एक शिल्प माना, तो जो आपका दिया गया बी विकल्प 97 का आपका एड्रेस। अगला क्वेश्चन 98 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे आपका एड्रेस। बांग्लादेश अपनी सीमा को किस भारतीय राज्य से साझा नहीं करते,
बांग्लादेश जो अपनी सीमा को किस भारतीय राज्य के साथ साझा नहीं करता है, तो आपका राइट आंसर आपको हो जाएगा साथियों, झारखंड के साथ। ठीक है, बांग्लादेश जो आपकी अपनी सीमा को किसके साथ, तो झारखंड के साथ साझा नहीं, बाकी असम, त्रिपुरा, मेघालय इन सभी के साथ जो है साझा करता है। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, ठीक है, इन सभी के साथ अपनी सीमा को साझा करता है बांग्लादेश। ठीक है, अगला देखेंगे आपका 99 नंबर। क्या देगा, केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई रिक्त स्थान का उद्देश्य है गांवों को अधिक आत्मनिर्भर बनाने के लिए संगठित ग्रामीण पंचायत की स्थापना करना है। किसका उद्देश्य है, तो आपका एड्रेस यहाँ पूछ सकते हो, क्या हो जाएगा, ग्राम उदय से भारत उदय अभियान अभियान। ठीक है, जो आपका दिया गया पे ये विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया ग्राम उदय से भारत उदय अभियान का उद्देश्य जो है गांवों को अधिक आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक संगठित ग्रामीण पंचायत की स्थापना करना है। इसका प्रारंभ आपका देखिए 14 अप्रैल 2016 को मध्य प्रदेश के महू जिले से किया गया था। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन क्या देगा, बच्चे में सामाजिकरण का बच्चे के सामाजिकरण में परिवार किसकी भूमिका निभाता है, कुछ कम महत्वपूर्ण, रोमांचकारी, मुख्य या गौण की। तो बच्चे का सामाजिकरण में परिवार एक आपकी मुख्य एवं प्राथमिक भूमिका निभाता है। ठीक है, तो आपका जो दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे क्या होती है, कंप्लीट होती है। आई होप कि आपकी जो क्लास है अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करेगा, चैनल पर पहले चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो है कमेंट में अपनी राय क्लास के बारे में जरूर देंगे, आपको क्लास कैसी लगी है। बाकी अगर आपका कोई डाउट हो तो हमें पूछ लीजिएगा। ठीक है, और अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करेगा, चैनल पर पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा, और हम आपसे मिलते हैं आपके अगले सेशन में हिंदी वाले। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का जो है क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।